डिप्टी सीएम ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी बजट पर पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि भाजपा को केंद्र में अपने बल पर जो सरकार बनाने का जनादेश मिला है, जिसके पश्चात देश के विकास का एक ऐसा रूट मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खींचा गया, जिसे 11 वर्षों में इस स्थान पर लाया गया है। वर्तमान 2026-2027 का जो ये बजट है, ये बजट देश को विकसित बनाने वाला है। देश की 140 करोड़ जनता को खुशहाल बनाने के लिए है। ये बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इस बजट में स्पष्ट संदेश देने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2027 तक तीसरे अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। ये बजट इस देश को आश्वासन देता है। हम इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बजट पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। पहली तो भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि मानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूरोपीय यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड डील हुई है। 27 देश विकसित देश हैं और अभी जो अमेरिका के साथ लंबे समय से 50% टैरिफ के बावजूद भारत की जो आर्थिक प्रगति थी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्व का जो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेतृत्व है, उस नेतृत्व के चलते अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील हुई है और हम सब अवगत हैं कि जो 50% टैरिफ था वो 18% पर आकर के रुका है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दुनिया का हर वह देश भारत के साथ ट्रेड डील करेगा, जिस ट्रेड डील के आधार पर भारत भी प्रगति करेगा और भारत से जो देश ट्रेड डील करेगा उनको भी अवसर प्राप्त होगा। भारत सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता भी है और भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता इस रूप में भी है। और मैं कहूं कि अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब अब भारत बन रहा है, भारत बन गया है और बनेगा, तो कोई गलत नहीं होगा। इतना निवेदन करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। कोई सवाल नहीं। कहना है कि चुनावी बजट है, कुछ होने वाला है। मैंने इतना बताया आपको कि अगर विपक्ष के जो बजट के बारे में जो बोले हैं, अगर उन्होंने बजट को पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, तो जाकर के हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते। क्योंकि उनको विरोध के लिए विरोध करना, विपक्ष मुद्दा विहीन व्यवस्था चल रही है कि गरीबों के लिए अलग, अभिजात वर्ग के लिए अलग। अगर एक पाठ्यक्रम एक दिवसीय व्यवस्था हो जाए, बुनियादी शिक्षा से उच्च तक। सरकार ने लगातार हमारी जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ हमने शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार किया और लगभग चाहे हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे केंद्रीय बोर्ड के पढ़ने वाले हैं, सब एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ने को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसी दिशा में हम प्रदेश को, देश को आगे लेकर के जा रहे हैं। और आने वाले समय, और अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि डबल इंजन सरकार का 2017 से पहले प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल में जो बच्चे जाते थे तो वो कैसे ड्रेस पहन करके जाते थे, अगर वो याद कर लेंगे और अब कैसा ड्रेस पहन करके जा रहे हैं या देख लेंगे तो जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो शिक्षा से तो समझौता हो नहीं सकता, क्योंकि भारत के प्रगति की चाबी, हर ताले की चाबी शिक्षा है। इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए हमारी सरकार समर्पित है।